नमस्कार बच्चों, आज का टॉपिक एक्सपोनेंशियल फंक्शन। फर्स्ट ऑफ ऑल हम एक्सपोनेंशियल फंक्शन समझेंगे, देन आफ्टर हम लॉगरिथमिक फंक्शन समझेंगे और उसके बाद हम लोग इन दोनों फंक्शन का डिफरेंशिएशन कैसे करना है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। और देयर इज अ लॉग टेक्निक, लॉग का यूज डिफरेंशिएशन में किस प्रकार से करना है हमें उसके बारे में डिस्कस करना है। एक्सपोनेंशियल फंक्शन f(x) इक्वल टू a raised to power x। Here if a greater than 1 then this function is called exponential function। जैसे जैसे आप x को इंक्रीज करेंगे, चेंज करेंगे, माइनस से प्लस तक चेंज करेंगे तो फंक्शन की वैल्यू चेंज हो जाएगी। बिकॉज ऑफ a greater than 1 this whole value will be always positive। It means its domain is all real number, कोई सा भी रियल नंबर हो, माइनस इन्फिनिटी से लेकर प्लस इन्फिनिटी के बीच में, और इसका जो रेंज होगा दैट विल बी ऑलवेज पॉजिटिव। इसमें जीरो इंक्लूड नहीं है। अगर आप इस फंक्शन के ग्राफ को चेक करेंगे, देखेंगे, तो हम आपको इस फंक्शन का ग्राफ दिखा सकते हैं। दिस इज x एक्सिस एंड दिस वन इज y एक्सिस। जब इसका आप ग्राफ बनाएंगे कुछ इस तरीके से इसका ग्राफ बनेगा। x की वैल्यू जैसे जैसे आप नेगेटिव करते जाएंगे फंक्शन की वैल्यू जीरो के पास पहुंचती जाएगी, बट कभी भी जीरो नहीं होगी। ये ध्यान रखना है आपको कि फंक्शन की वैल्यू जीरो के पास पहुंचेगी लेकिन कभी भी जीरो नहीं होगी। जैसे कि आप इस ग्राफ में देख सकते हैं कि यहाँ पे वैल्यू दिया हुआ है। दिस इज फंक्शन y इक्वल टू u रेज़्ड टू पावर x। ये y इक्वल टू u रेज़्ड टू पावर x की वैल्यू है और यहाँ पे इस समय y की वैल्यू है 2.4। अगर इस y की वैल्यू हम कम कर दें, सबसे पहले हम इस y की वैल्यू 1 करते हैं, 1। तो जैसे ही आप y की वैल्यू आप 1 करते हैं तो आप यहाँ पे क्या पाते हैं कि फंक्शन जो है क्या हो गया है, y इक्वल टू 1। क्योंकि अगर y की वैल्यू 1 होगा तो x की वैल्यू कुछ भी चेंज करिए, इसकी जो वैल्यू है दिस विल बी ऑलवेज 1, दिस विल बी ऑलवेज 1। जैसे आप y की वैल्यू 1 से बड़ा करते हैं तो कर्व जो है y एक्सिस की ओर बेंड हो गया है। ये जो कर्व है ये y एक्सिस की ओर बेंड हो गया। u की वैल्यू जैसे ही आप थोड़ा सा और बढ़ाएंगे कर्व y एक्सिस की ओर और भी बेंड होता चला जाएगा। और बढ़ा लीजिए u की वैल्यू, और बेंड होगा, और बेंड होगा। कहने का मतलब ये है कि इस कर्व में अगर आपने y इक्वल टू a रेज़्ड टू पावर x कोई फंक्शन सपोज किया है एंड a की वैल्यू आप 1 पुट करते हैं तो कर्व का शेप ऐसे हो। अगर आप यहाँ पे a की वैल्यू ग्रेटर देन 1 करते हैं तो कर्व का शेप
y की ओर बेंड करता हुआ होगा। ये डिपेंड करता है y की ओर कितना बेंड होगा, ये ज़्यादा भी हो सकता है, कम भी हो सकता है। ये डिपेंड करता है कि a की वैल्यू 1 से कितनी ज़्यादा है, जैसा कि हम आपको इस ग्राफ में दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि a की वैल्यू आप कम करते हैं तो y से दूर जाता है, और a की वैल्यू आप बढ़ाते हैं तो y की ओर बेंड होता चला जाता है। लेकिन सभी कर्व में एक खास बात है, a की वैल्यू y इक्वल टू ax में y इक्वल टू a रेस्ट पावर x में a की वैल्यू a ग्रेटर देन होने पर, चाहे ये a की वैल्यू 1.1 हो, चाहे 1.2 हो, या फिर a की वैल्यू 2 हो जाए, चाहे 3 हो जाए, चाहे 4 हो जाए, कुछ भी हो जाए, इन सब की एक खास बात है कि ये सभी एक्सपोनेंशियल फंक्शन के कर्व इस पर्टिकुलर पॉइंट से पास होते हैं। दिस पॉइंट इज 0,1, दिस पॉइंट इज 0,1। तो ऑल एक्सपोनेंशियल फंक्शन विल ऑलवेज पास थ्रू, किससे पास होंगे? सभी एक्सपोनेंशियल फंक्शन किससे पास होंगे? यस, 0,1 से पास होते हुए जाते हैं। 0,1 सभी एक्सपोनेंशियल फंक्शन 0,1 से पास होंगे। ये अब दिमाग में आ रहा है कि अगर y की वैल्यू हम 1 करते हैं तो एक स्ट्रेट लाइन आता है, दैट इज y इक्वल टू 1। y की वैल्यू 1 करने पर a की वैल्यू 1 करने पर आपको एक स्ट्रेट लाइन मिलता है, और इस फंक्शन की इक्वेशन हो जाती है y इक्वल टू 1 विच इज अ कांस्टेंट फंक्शन। दिस इज अ कांस्टेंट फंक्शन। a की वैल्यू ग्रेटर देन 1 करने पे y एक्सिस की ओर बेंड होता है। लेकिन अगर a की वैल्यू हम लेस देन 1 करें तब क्या होगा, ये देखने की बात है। अगर हम a की वैल्यू लेस देन 1 करें तब क्या होगा, ये देखना है आपको। ये जैसे ही 1 था तो y इक्वल टू 1, a की वैल्यू जैसे ही 1 से छोटी हुई तो कर्व क्या हुआ, पॉजिटिव एक्सिस की ओर झुक गया, और ये इस तरीके से। पहले कर्व हमारा इधर से आ रहा था और इधर यहां से आके इधर को जा रहा था। अभी कर्व क्या हो रहा है कि ये इस तरीके से। इट मीन्स यहां पे दो कर्व आपको देखने को मिलते हैं। जब कर्व ऐसे जा रहा है तो x की वैल्यू धीरे धीरे बढ़ रही है, बढ़ रही है, बढ़ रही है, बढ़ रही है, और साथ में y की वैल्यू भी बढ़ रही है। दिस नेचर इज कॉल्ड इंक्रीजिंग नेचर। इस टाइप के फंक्शन को हम कहते हैं इंक्रीजिंग फंक्शन, कि x की वैल्यू बढ़ने के साथ साथ y की वैल्यू भी बढ़ रही है। जैसे एक हम दूसरा फंक्शन एक्सपोनेंशियल फंक्शन y इक्वल टू ex दिखाते हैं। दिस इज y इक्वल टू ex। जैसा कि आपको मालूम है e की वैल्यू 2 और 3 के बीच में होती है। तो यहाँ पे x की वैल्यू जैसे जैसे बढ़ रही है, फंक्शन की वैल्यू बढ़ती जा रही है। लेकिन जब a की वैल्यू लेस देन 1 है तो x की वैल्यू जब -8 है तो y की वैल्यू बहुत ज़्यादा है। जब -6 है तो y कोऑर्डिनेट की वैल्यू कम हो गई। जब x कोऑर्डिनेट -5 है तो y कोऑर्डिनेट और कम हो गया। जब x कोऑर्डिनेट -3 है तो y कोऑर्डिनेट और कम हो गया। जब x कोऑर्डिनेट -1 है और कम हो गया। और ये कर्व भी 1,0 से पास होता हुआ, 0,1 से पास होता जा रहा है। तो इसमें क्या आ रहा है, x की वैल्यू जैसे जैसे इंक्रीज कर रही है, y कोऑर्डिनेट का वैल्यू डाउन जा रहा है, डिक्रीज करता हुआ जा रहा है, डिक्रीज करता हुआ जा रहा है। x की वैल्यू इंक्रीज कर रही है लेकिन y कोऑर्डिनेट की वैल्यू डिक्रीज कर रही है। दिस नेचर इज कॉल्ड डिक्रीजिंग नेचर। दिस नेचर इज कॉल्ड डिक्रीजिंग नेचर।
तो a ग्रेटर देन 1 होने पे आपका कर्व का शेप इस तरीके से है, लेकिन दिस इज 0,1। जैसे ही a लेस देन 1 है तो कर्व का नेचर इस तरीके से है। दिस इज इंक्रीजिंग फंक्शन, आपको रीजन बता चुका। x कोऑर्डिनेट बढ़ने पर y कोऑर्डिनेट भी इंक्रीज कर रहा है, इसलिए इंक्रीजिंग। यहाँ पे x कोऑर्डिनेट इंक्रीज करने पे y कोऑर्डिनेट डाउन हो रहा है, इसलिए दिस फंक्शन इज कॉल्ड डिक्रीजिंग फंक्शन। दोनों ही फंक्शन में जो डोमेन है वो आपका रियल नंबर है, लेकिन जो रेंज है दैट इज पॉजिटिव नंबर, ना तो 0 होगा ना ही नेगेटिव होगा, पॉजिटिव नंबर डोमेन। ये चीज आपको देखना है। और आप देख सकते हैं अगर a की वैल्यू आपको डाउन कर दिया जाए और डाउन कर दिया जाए और डाउन कर दिया जाए, जैसे ये 0 हो जाता है तो कर्व क्या है ये देखिए, ये ब्लू लाइन एक्स एक्सिस के ऊपर, पॉजिटिव एक्सिस के ऊपर ओवरलैप कर गया। इसमें ये जो पॉइंट है 0,0 ओरिजिन इसमें इंक्लूड नहीं है, इसमें इंक्लूड नहीं है, ये ध्यान रखना है आप। ओरिजिन इसमें इंक्लूड नहीं है। बिकॉज क्यों इंक्लूड नहीं है? क्योंकि अगर कर्व में y इक्वल टू a रेस्ट पावर x में अगर a की वैल्यू आप 0 कर देते हैं तो दिस विल बी y इक्वल टू 0 रेस्ट पावर x। x की वैल्यू कुछ भी हो, 0 पर कुछ भी पावर हो, दिस विल बी ऑलवेज 0 एक्सेप्ट x नॉट इक्वल टू 0। बिकॉज y इक्वल टू जब x की वैल्यू 0 होगा तो दिस विल बी 0 रेस्ट पावर 0, और इसको डिटरमाइन नहीं कर पाएगा कोई। दिस इज इनडिटरमिनेंट, दिस इज इनडिटरमिनेंट, इसकी वैल्यू फाइंड नहीं की जा सकती। इसलिए x इक्वल टू 0 पर y की वैल्यू क्या होती है वो नहीं मालूम, इसलिए इस कर्व में 0,0 इस कर्व में इंक्लूड नहीं है। तो हमने आपको एक्सपोनेंशियल फंक्शन के बारे में बताया कि a इक्वल टू 0 होने पे क्या होगा। a की वैल्यू ग्रेटर देन 0 एंड लेस देन 1 है तो कर्व कैसा होगा? कर्व डिक्रीजिंग नेचर का होगा, इस तरीके से होगा। हमने आपको बताया अगर a की वैल्यू इक्वल टू 1 होगा तब क्या होगा? कर्व एक कांस्टेंट फंक्शन की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा, दैट विल बी y इक्वल टू 1 बन जाएगा। साथ साथ ये भी डिस्कस किया अगर a की वैल्यू ग्रेटर देन 1 होगा तब कर्व इंक्रीजिंग नेचर का होगा। सभी केसेस में y इक्वल टू a रेस्ट पावर x से जितने भी ग्राफ ड्रॉ होंगे, चाहे की वैल्यू ग्रेटर देन 1 हो, चाहे की वैल्यू लेस देन 1 ग्रेटर देन 0 हो, चाहे a की वैल्यू इक्वल टू 1 हो, हर केस में सभी कर्व एक पर्टिकुलर पॉइंट से जरूर पास होंगे। दिस पॉइंट विल बी 0,1, सभी कर्व 0,1 से पास होंगे। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे लॉगरिथमिक फंक्शन के बारे में। लॉगरिथमिक फंक्शन के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। लॉगरिथमिक फंक्शन एक्सपोनेंशियल फंक्शन से रिलेटेड है। इफ y इक्वल टू a रेस्ट पावर x where a greater than 1 is
exponential function then, अब देन के बाद ध्यान दीजिएगा, here this x is called logarithmic of y. X is called logarithmic of y to the base a. If y equal to a raised to power x, where a greater than 1 is exponential function, then x is called logarithmic function to the base a. This is denoted by, अब इसको डिनोट कैसे करेंगे? Because x is called logarithmic of y to the base a, this will be denoted by logarithmic of y. तो log y to the base a equal to x. इसको देखें और इसको देखें, जैसा कि यहां पे मालूम है कि x की जो वैल्यू है, दिस मे बी एनी रियल नंबर, बट इस फंक्शन की जो वैल्यू आएगी, मतलब जो y की वैल्यू है, दिस विल बी ऑलवेज 0 to 1. सिमिलरली यहां पे y की वैल्यू विल बी 0 to infinity. y की वैल्यू 0 to infinity होगी, और ये वैल्यू आपको रियल नंबर आ गया. दिस वैल्यू विल बी रियल नंबर. तो लॉगरिथमिक फंक्शन का, दिस फंक्शन इज कॉल्ड लॉगरिथमिक फंक्शन. तो लॉगरिथमिक फंक्शन का जो डोमेन है, डोमेन विल बी ऑलवेज पॉजिटिव रियल नंबर. पॉजिटिव रियल नंबर मीन्स 0 to infinity. अब कोई पूछे कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ log 0, तो log 0 की वैल्यू कैन नॉट बी फाइंड, कोई डिटरमाइन नहीं कर सकता. log 0 की वैल्यू हम नहीं जानते. जो इसका रेंज है, दैट विल बी -infinity to +infinity, मीन्स होल द रियल नंबर. अब इस फंक्शन पे हम ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन है. इस फंक्शन का हमें इनवर्स फाइंड करना है. तो किसी भी फंक्शन का जो इनवर्स होता है, दिस वन इज y इक्वल टू एक्स कर्व, दिस इज y इक्वल टू एक्स कर्व. किसी फंक्शन का इनवर्स हमेशा y इक्वल टू एक्स का मिरर इमेज होता है. ध्यान रखना है, क्या होता है? मिरर इमेज. अगर हम लोग इसका मिरर इमेज बनाएं, इसका हम लोग मिरर इमेज बनाएं, तो ये तो हो गया हमारे पास एक्सपोनेंशियल फंक्शन. जब हम इसका मिरर इमेज बनाएंगे तो वो कैसा बनेगा? ये हो गया y इक्वल टू एक्स. मिरर इमेज कुछ इस तरीके से होगा. देख लें, इफ y इक्वल टू एक्स behave as a mirror,
देन y इक्वल टू ई एक्स, ये जो एक्सपोनेंशियल फंक्शन है इसका मिरर इमेज ये होगा, इसका मिरर इमेज ये होगा, एंड दिस विल बी कॉल्ड log y at the base e equal to x. log y at the base to the base e equal to x. log y का ये कर्व है, this is the curve of log y, this one is the curve of, this is the curve of log y. ठीक है, तो चूंकि यहाँ पे x की वैल्यू हम क्या देख रहे हैं, 0 से ज़्यादा होनी चाहिए, और जो y कोऑर्डिनेट है वो माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट होगा। तो log x का कर्व जो अगर हमें बनाना है तो कर्व ऑफ log x at the base e to the base e will be this, where या a लिख दें आप यहाँ पे, where a greater than 1, क्योंकि हम लोगों ने अगर a greater than 1 है तो उसका कर्व एक्सपोनेंशियल फंक्शन का कर्व ये है। अच्छा, बार बार एक वर्ड आ रहा है एक्सपोनेंशियल फंक्शन, एक्सपोनेंशियल फंक्शन, e रेज़्ड पावर x को भी एक्सपोनेंशियल फंक्शन बोल रहे हैं, e रेज़्ड पावर x को भी। यस, ऑल द सच टाइप ऑफ कर्व्स आर, ऑल द सच टाइप ऑफ फंक्शंस आर, चाहे आप y इक्वल टू 2 रेज़्ड पावर x लिखें, चाहे y इक्वल टू 3 रेज़्ड पावर x लिखें, चाहे y इक्वल टू 4.1 रेज़्ड पावर x लिखें, दीज ऑल आर द एक्सपोनेंशियल फंक्शन। अगर बेस दिस, here is base 2, here is base 3, here is base 4.1, if base आपका 10 है तो इसको बोलते हैं कॉमन एक्सपोनेंशियल फंक्शन, कॉमन एक्सपोनेंशियल फंक्शन। अगर आपका बेस e है तो दिस वन इज कॉल्ड नेचुरल एक्सपोनेंशियल फंक्शन। ध्यान रखना है आपको, मतलब सारे के सारे सभी फंक्शंस एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, उसमें कोई डाउट नहीं है, लेकिन अगर बेस 10 है तो कॉमन एक्सपोनेंशियल फंक्शन, बेस e है तो नेचुरल। जैसा कि आप e के बारे में जानते भी होंगे, e क्या था, e के बारे में बताया गया था कि सम ऑफ दिस सीरीज, सम ऑफ दिस सीरीज कॉल्ड e, क्योंकि 11th क्लास में अपेंडिक्स में एनसीईआरटी बुक में अगर आप पीछे की तरफ ध्यान देंगे तो एक एक्सपोनेंशियल सीरीज के बारे में डिस्कशन किया गया है, और उस एक्सपोनेंशियल सीरीज में ये बोला गया था कि 1 प्लस एक्स अपॉन फैक्टोरियल 1, एक्स स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2, एक्स क्यूब अपॉन फैक्टोरियल 3, ये जो सीरीज है इस सीरीज को इनफाइनाइट सीरीज है, इस सीरीज को एक्सपोनेंशियल सीरीज कहते हैं, और इसको e रेज़्ड पावर x से हम लोग डिनोट करते हैं। अगर x की वैल्यू 1 हो तो 1 प्लस 1, ये इन दोनों का सम 2 हो जाएगा, और इन सभी बाकी रिमेनिंग टर्म्स का सम ऑलवेज 1 से कम रहेगा। तो इसीलिए कहा जाता है कि e की वैल्यू जो है ऑलवेज ग्रेटर देन 2 होती है और लेस देन 3 होती है। ठीक है, तो कॉमन एक्सपोनेंशियल और नेचुरल एक्सपोनेंशियल पे आपको ध्यान देना है। तो हम लोग डिस्कस कर रहे थे कि log x का ग्राफ कैसे बनाया जाए अगर बेस a है और बेस ग्रेटर a की वैल्यू ग्रेटर देन 1 है, तो कुछ इस तरीके से बनेगा। बिकॉज आपको हमने y इक्वल टू x एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ किया, हमने एक कर्व ड्रॉ किया, और ये था आपका एक्सपोनेंशियल फंक्शन का कर्व,
और इसका मिरर इमेज हमने यहाँ पे बनाया। जिस तरीके से सारे एक्सपोनेंशियल फंक्शंस 0,1 से ज़रूर पास होते हैं, उसी तरीके से सभी लॉगरिथमिक फंक्शंस 1,0 से ज़रूर पास होंगे। ऑल द लॉगरिथमिक फंक्शन 1,0 से ही पास होंगे। Exponential function, this is a exponential function and its mirror image is this is a logarithmic function। logarithmic function में भी जैसे exponential function में common exponential function and natural exponential function, तो वैसे यहाँ पे भी है कि लॉगरिथमिक फंक्शन में भी अगर आपका बेस 10 है, अगर बेस आप 10 यूज करते हैं तो दैट विल बी नोन एज अ कॉमन लॉगरिथमिक फंक्शन। और अगर बेस आपका ई है तो दैट विल बी नोन एज अ नेचुरल logarithmic function, natural logarithmic function। कॉमन को तो हम लोग ऐसे लिख देंगे log x to the base 10, और इसको हम लोग इस तरीके से लिखते हैं। जब बेस e होता है तो हम लोग लिखते हैं ln x, लेकिन इजीनेस के लिए एनसीईआरटी की बुक ने नेचुरल लॉग ऑफ एक्स को उन्होंने सिंपली log x लिखा है। यहाँ पे ये ध्यान रखना है, यहाँ पे जो log x है दिस इज एक्चुअली नेचुरल लॉग ln x। बेस नहीं लिखा होगा, अंडरस्टूड है, बेस ई ही है यहाँ पे, ठीक है। तो बेस यहाँ पे नहीं लिखा जाएगा, इसकी जगह पे नेचुरल लॉग एक्स की जगह पे एनसीईआरटी की बुक में सिंपली एक्स यूज किया गया, लॉग एक्स यूज किया गया। और पूरे डिफरेंशिएशन में, पूरे इंटीग्रेशन में जो लॉग एक्स है, इन सभी लॉग एक्स का बेस ई है। नॉर्मली जो कॉमन लॉगरिथमिक फंक्शन है उसका बेस 10 रहता है और नेचुरल लॉग फंक्शन का बेस ई रहेगा। तो एक्सपोनेंशियल फंक्शन एंड लॉगरिथमिक फंक्शन। बात हो रही थी कि अगर e की वैल्यू ये लेस देन a की वैल्यू अगर लेस देन 1 होगा तो कर्व तो ऐसा होगा, और जब कर्व ऐसा होगा तो इसका मिरर इमेज कैसा होगा? इसका मिरर इमेज आप यहां से पाएंगे, जो है ये कुछ इस तरीके से बनता हुआ जाएगा। ए की वैल्यू लेस देन 1 ग्रेटर देन 0 है, तो एक्सपोनेंशियल फंक्शन का जो ग्राफ है वो इस तरीके से बनेगा। दिस इज 0,1, y इक्वल टू a रेस्ट पावर x का। लेकिन इसका जो मिरर इमेज बनेगा, मतलब इस केस में जो इनवर्स फंक्शन का जो कर्व होगा वो इस तरीके से बनेगा। ये
इसका इस फंक्शन का y इक्वल टू एक्स को मिरर एज्यूम करते हुए जो मिरर इमेज बना, इस फंक्शन का मिरर इमेज इस तरीके से बनेगा और दिस पॉइंट विल बी 1,0। जब आपका a ग्रेटर देन 1 था तब आपका कर्व इस तरीके से जा रहा था, ये 0,1 से सारे ये जा रहा था। उस केस में इसका जो मिरर इमेज बन रहा था वो इस तरीके से बन रहा था। ठीक है, तो लॉग फंक्शन का कर्व ऐसे भी होता है और इस तरीके से भी होता है। ये वाला इंक्रीजिंग टेंडेंशन है। अगर एक्सपोनेंशियल फंक्शन आपका इंक्रीजिंग नेचर में है तो लॉग उसका इन्वर्स भी इंक्रीजिंग नेचर में होगा। अगर एक्सपोनेंशियल फंक्शन डिक्रीजिंग नेचर का है तो उसका इन्वर्स फंक्शन भी डिक्रीजिंग नेचर का होगा। ठीक है, तो दोनों चीज़ें आप सेपरेटली, एक इस तरीके से कर्व और एक कर्व आपका इस तरीके से। लॉग की कुछ प्रॉपर्टीज हैं, आप उन प्रॉपर्टीज को देख लें कि लॉग एट द बेस a x आपके सामने लिखा हुआ है और आपको ये बेस चेंज करना है, a की जगह पे b करना है। तो सिंपली आप यहाँ पे b लिखें और फिर नीचे भी लॉग में बेस पे b लिखें और यहाँ a लेंगे। ये प्रॉपर्टी एनसीईआरटी की बुक में इसका प्रूफ दिया हुआ है, आप देखें, एक बार में समझ में आ जाएगा आपको, ये कन्फर्म है। ऐसी एक दूसरी प्रॉपर्टी लॉग p इंटू क्यू लिखा हुआ है आपके पास, तो दिस विल बी लॉग p प्लस लॉग q। इस प्रॉपर्टी के बेस पे अगर आपसे पूछा जाए, अगर p और q इक्वल हो जाए तो आपसे कहा जाए कि log p स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी, तो दिस विल बी log p इंटू p, log p प्लस log p मीन्स 2 टाइम्स ऑफ log p। और इजीनेस के लिए बच्चों को समझा दिया जाता है कि p के ऊपर जो पावर है log से पहले आ जाती है, मीन्स कह दिया जाता है कि इस तरीके से log p रेज़ टू पावर n लिखा हुआ है, तो दिस विल बी n टाइम्स ऑफ log p। एक और प्रॉपर्टी log of a to the base b equal to 1 upon log of b to the base a। तो आज के लिए बस आई थिंक इतना ही कि प्रॉपर्टी आपने डिस्कस किया और ये जो प्रूफ्स हैं आप प्रूफ्स ढूंढ सकते हैं कि ये प्रूफ्स सही हैं, कैसे प्रूफ हुए हैं। हो सकता है कि आपसे कभी पूछा जा सके, लेकिन नोट में अंत में मेरा बस यही कहना है कि लॉगरिथमिक फंक्शन और एक्सपोनेंशियल फंक्शन को आप स्पेशली देखें। कभी कभी एक क्वेश्चन ऐसा आता है कि क्या log ऑफ e रेज़ टू पावर x इक्वल टू x ये जो है ये राइट है या रॉन्ग है, इज इट ट्रू और फॉल्स। तो जैसा कि आपको मालूम होना चाहिए कि एक्सपोनेंशियल फंक्शन की बात करें तो एक्सपोनेंशियल फंक्शन का डोमेन माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट हो सकता है और लॉग फंक्शन का जो डोमेन है वो 0 टू इनफाइनाइट होता है। तो ये जो
वैल्यू है दिस शुड बी ऑलवेज 0 to इनफाइनाइट, मतलब ये वैल्यू पॉजिटिव होनी चाहिए। ये वैल्यू पॉजिटिव कब होगी, ये वैल्यू पॉजिटिव कब होगी, ये आपको देखना है कि ये वैल्यू पॉजिटिव कब होगी। और x की वैल्यू यहाँ पे पॉजिटिव होनी चाहिए या कोई भी रियल नंबर हो सकता है। एक सेकंड क्वेश्चन और भी नोट में आता है कि e रेज़ टू पावर log ऑफ x इक्वल टू x क्या सही है? दोनों ही इंपॉर्टेंट चीजें हैं। इस केस में x की वैल्यू कुछ भी हो, पॉजिटिव हो, नेगेटिव हो, 0 हो, कुछ भी हो, दिस विल बी ऑलवेज ट्रू। लेकिन इस केस में ये केवल तभी ट्रू होगा जब, चूंकि log x में x क्या होना चाहिए, ऑलवेज 0 टू इन्फिनिटी, पॉजिटिव होना चाहिए। तो दिस विल बी ट्रू ओनली फॉर when x is greater than 0. This will be true when x is greater than 0, and this will be true for all and every real number. ये दोनों चीज़ों पे आप ध्यान देंगे। ओके, थैंक यू।